चलिए यहाँ पर आप लोगों को मैं संयुक्त रूप से लाई हूँ 5 पांडवों को। छत्तीसगढ़ के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 5 पांडवों का उद्भव यहाँ पर हुआ था। 5 पांडवों का कार्य क्या था, चलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं। 5 पांडवों का कॉन्सेप्ट क्यों अपनाया गया था, जैसे महाभारत में श्री कृष्ण के साइड से जितने लोग 5 पांडव थे, वहां पर जो यहाँ पर विरुद्ध के लोग थे, उनके विरुद्ध हमको लड़ाई लड़नी थी। यहाँ पर सीधे सीधे 5 पांडवों का गठन किया गया था, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का समय चल रहा था। 5 पांडवों में यहाँ पर नाम देख लीजिए, क्योंकि एक जगह मैंने यहाँ पे इसलिए दिया है कि बिखरा बिखरा 5 लोग को क्या याद करिएगा, एक जगह याद कर लेते हैं। 5 पांडवों में यहाँ पर देख रहे हैं 1930 में जो नमक कानून चल रहा था, वही समय है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण में 5 पांडवों के यहाँ पर गठन किया गया था। सबसे पहला हो जाते हैं युधिष्ठिर, दूसरा हो जाते हैं भीम, तीसरा हो जाते हैं अर्जुन, चौथा हो जाते हैं नकुल और 5वां हो जाते हैं सहदेव। यह तो जो उपाधि है यह तो सबको पता है, पर छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसको किस उपाधि के साथ रखा गया है, जो मैचिंग में भी आया है और ऑप्शनल भी आता है, या 4 ऑप्शन रहते हैं, मिलाइए, उसमें आता है। तो युधिष्ठिर का जो खिताब उपाधि मिला था वह है वामन राव लाखे। वामन राव लाखे जो हम पढ़ चुके हैं, इनके बारे में बहुत सारा देख चुके हैं, बलिराम वामन राव लाखे, उनको यहाँ पर युधिष्ठिर का यहाँ पर उपाधि दिया गया है। दूसरा नंबर पे है भीम। भीम को यहाँ पर जो उपाधि दिया गया है वह है लक्ष्मी नारायण दास। अब इसमें लक्ष्मी भी है, इसमें नारायण भी है। अगर लक्ष्मी नारायण अगर संयुक्त रूप से बैठे हैं तो वो समय भीम काय हो जाता है, वो दुनिया के लिए भीम काय आशीर्वाद का समय हो जाता है। तो भीम में याद रख लीजिएगा, लक्ष्मी भी है नारायण भी है, तो लक्ष्मी नारायण दास हो जाएंगे यहाँ पर। तीसरा आते हैं हम जो ठाकुर प्यारेलाल को देख रहे हैं, वो सीधे सीधे अर्जुन के उपाधि में आते हैं। तो ठाकुर प्यारेलाल को 5 पांडवों में यहाँ पर अर्जुन की उपाधि दी गई थी, इसको अच्छे से याद रखना है। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पर नकुल के उपाधि में जिसको दिया जाता है मोहम्मद अब्दुल रऊफ। नकुल मोहम्मद अब्दुल रऊफ, एकमात्र देख रहे हो मुस्लिम है, तो मोहम्मद अब्दुल रऊफ है यहाँ पर नकुल के उपाधि में है। फिर आते हैं सहदेव यहाँ पर बनाया गया था, जिसको शिवदास डागा, इनको अब ये उपाधि से सम्मानित किया गया था। छत्तीसगढ़ के इतिहास में इस नाम से बार बार प्रश्न आए हुए हैं कि कौन किसमें था, कौन था युधिष्ठिर, कौन था भीम, कौन था अर्जुन, कौन था नकुल, कौन था सहदेव। मैचिंग में भी आया हुआ है और ऑप्शनल में भी आया हुआ है, बिल्कुल इनके नाम के साथ याद रखना है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो यहाँ पर विपक्ष के लोग थे, ब्रिटिशों के खिलाफ यहाँ पर 5 पांडवों का गठन किया गया था।